दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज ये भाग है 6 विश्व भूगोल चल रहा है पीसीएस की तैयारी का महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये पूरी भूगोल की सीरीज की तैयारी चल रही है टॉपिक वाई टॉपिक। तो लिखते जाएं इसको। आज का टॉपिक में देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण और उपग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। पृथ्वी तल पर जी के मान में परिवर्तन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है। जो पृथ्वी तल पर जी का मान है और जी के मान में परिवर्तन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी क्या है? पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन। पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन ये है इसके पृथ्वी तल पे जी के मान में परिवर्तन का मुख्य उत्तरदायी। पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी पर जी का प्रमाणिक मान किस स्थान पर माना जाता है? पृथ्वी पर जी का प्रमाणिक मान किस स्थान पर माना जाता है? 45 डिग्री अक्षांश के समुद्र तल पर। 45 डिग्री अक्षांश के समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान माना जाता है। पृथ्वी पर जी का प्रमाणिक मान कितना होता है? पृथ्वी पर जी का प्रमाणिक मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। पृथ्वी पर जी का प्रमाणिक मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के चपटे आकार में होने के कारण जी के मान में कितना परिवर्तन होता है? पृथ्वी के चपटे आकार में होने के कारण जी के मान में 35% होता है, 35% होता है, 35%। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अनंत पर कितनी होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा? शून्य। उपग्रह की चाल किस पर निर्भर करती है? जो उपग्रह हैं उसकी चाल किस पर निर्भर करती है? केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। किस पर करती है? केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। क्या किसी उपग्रह की चाल पर उसके द्रव्यमान का प्रभाव पड़ता है? नहीं। किसी उपग्रह की चाल पर उसके द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई है इस पर ये निर्धारित होता है। पृथ्वी के सौर तुल्य उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग कितना होता है? पृथ्वी के सौर तुल्य उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग होता है 83.7 मिनट, 83.7 मिनट होता है इसका। लिखते जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है ज्योग्राफी की, ये चल रही है अभी भाग। पृथ्वी के सौर तुल्य या निम्न अक्षीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है? पृथ्वी के सौर तुल्य या निम्न कक्षीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी कक्षीय चाल होती है। उपग्रहों को या अंतरिक्ष यानों को कहाँ से प्रक्षेपित करने पर कम ऊर्जा लगानी पड़ती है? उपग्रह को या अंतरिक्ष यानों को कहाँ से प्रक्षेपित करने पर कम ऊर्जा लगानी पड़ती है? तो ये पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा या उसके पास स्थित स्थानों से अगर हम किसी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करते हैं तो उसमें ऊर्जा कम लगानी पड़ती है। किस प्रकार के उपग्रहों का कक्षीय प्लेन सूर्य एवं पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर सभी मौसमों में एक निश्चित कोण बनाता है?
किस प्रकार के उपग्रहों का कक्षीय प्लेन सूर्य एवं पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर सभी मौसमों में एक निश्चित कोण बनाता है? सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह ये बनाता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत ही पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूमता है। फिर यह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ता है? बताओ। जो कृत्रिम उपग्रह है ये पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कौन से बल के कारण घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूमता है, फिर भी यह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ता है? इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। पृथ्वी की वक्रता के कारण ये उस पर गिरता नहीं है। कृत्रिम उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता का अनुभव होता है, किंतु चंद्रमा पर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव नहीं करता। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण है चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक है। चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए वहाँ व्यक्ति पर गुरुत्व बल लगता है। चंद्रमा पर द्रव्यमान अधिक होने के कारण गुरुत्व बल लगता है, इसलिए वहाँ पे नहीं होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर दोगुनी हो जाए? तो क्या होगा यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर दुगनी हो जाए? तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। उपग्रह क्या करेगा? अपनी कक्षा को छोड़ देगा और ये सीधा पलायन कर जाएगा। कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में कब घूमता है? कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में कब घूमता है? जब उपग्रह का क्षैतिज वेग उसके कक्षीय वेग के बराबर हो। इसका एक फॉर्मूला है, जब उपग्रह का क्षैतिज वेग उसके कक्षीय वेग के बराबर हो तब ये घूमता है। यदि उपग्रह का क्षैतिज वेग उसके कक्षीय वेग से अधिक है परंतु पलायन वेग से कम है तो उपग्रह की कक्षा कैसी होगी? तो उपग्रह की कक्षा होगी दीर्घवृत्ताकार। कैसी होगी उसकी? दीर्घवृत्ताकार। क्या कि अगर उपग्रह का क्षैतिज वेग उसके कक्षीय वेग से अधिक है, क्षैतिज वेग कैसा है? कक्षीय वेग से अधिक है और पलायन वेग से कम है, तो उसकी जो कक्षा होगी वो दीर्घवृत्ताकार होगी। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में उपग्रह की चाल कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में उपग्रह की चाल बदलती रहती है। उपग्रह की चाल बदलती रहती है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते उपग्रह में स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, किंतु उपग्रह की कुल ऊर्जा कैसी होती है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते उपग्रह में स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, किंतु उपग्रह की कुल ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक। उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है ऋणात्मक। उपग्रह का बंधन ऊर्जा क्या है? बंधन ऊर्जा है उपग्रह का कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते समय उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो ये होती है उसकी उपग्रह की बंधन ऊर्जा। परिक्रमारक अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बताओ। अगर जो परिक्रमण कर रहा है अंतरिक्ष यान और अगर एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए, देखो PCS मेंस में भी ये आया है, तो यान के साथ उसी वेग से ये गति करता रहेगा। जो जिस वेग से यान गति कर रहा है तो वो भी इसमें गति कर देता रहेगा। भू स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है?
भू स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। ये 24 घंटे ये घूमता रहता है। तो ये भूगोल का भाग है 6 और ये महत्वपूर्ण भाग है। पूरा हर टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, इसको आप ज़रूर शेयर करें, लिखते जाएं, एक महत्वपूर्ण नोट्स हैं। नमस्कार।